जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों। कभी आपने देखा है कोई व्यक्ति जो कभी आत्मा से भरा हुआ था, अब वह दुनिया से खो गया है। जो पहले हर सभा में सबसे आगे बैठ रहा था, आज कलीसिया के दरवाजा तक नहीं आता। जो पहले दूसरों को वचन सिखाता था, आज खुद वचन से दूर हो गया है। ऐसे क्यों होता है? क्या मसीह बदल गया है? नहीं, यीशु कभी नहीं बदलते। इब्रानियों 13 का 8 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कल, आज और सदा के लिए एक समान है। तो फिर बदलता कौन है? हमारे दिल, हमारी प्राथमिकताएं, हमारी आत्मिक भूख। यीशु ने एक उदाहरण दिया था, बीज बोने वाले की दृष्टांत। किसी ने बीज बोया, कुछ रास्ते के किनारे गिरा, कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ कांटों में और कुछ अच्छी मिट्टी में। जो लोग मसीह में शुरू करते हैं लेकिन गिर जाते हैं, वो अक्सर पथरीली जमीन या कांटों जमीन में पाए जाते हैं। पथरीली जमीन का मतलब जिनका विश्वास सिर्फ भावनाओं पर टिका है। जब तक सब ठीक है, वो उत्साही रहते हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा आती है, वे पीछे हट जाते हैं। कांटे का मतलब दुनिया का चिंता, धन का धोखा और लालच। धीरे धीरे उनका ध्यान यीशु से हटकर दुनिया के चीजों पर चला जाता है। एक युवक था, उसका नाम था नितेश। वो हर सभा में जाता था और हर दिन बाइबिल पढ़ता था और हर किसी को बाइबिल के बारे में बताता था। लेकिन धीरे धीरे उसने कहा, अब मेरे पास टाइम नहीं है। नौकरी, मोबाइल, दोस्त, सब कुछ बहुत है। धीरे धीरे उसका उत्साह ठंडा हो गया। वचन कम, दुनिया ज्यादा, प्रार्थना की जगह अब सोशल मीडिया ने ले ली। और कुछ महीने बाद वो वही बन गया जो कभी था, बिना आत्मा, बिना शांति, बिना दिशा। बाइबिल कहती है 1 कुरिन्थियों 10 का 12 में, इसलिए जो यह समझता है कि वह खड़ा है, वह सावधान रहे कि कहीं गिर ना जाए। मसीह जीवन दौड़ है, एक दिन का नहीं, पूरी उम्र का यात्रा है। यीशु ने कहा मत्ती 24 का 13 में, जो अंत तक धीरज धरता है वही उद्धार पाएगा। क्यों गिर जाते हैं कुछ लोग? पहला, प्रार्थना की कमी। जब हम प्रार्थना छोड़ देते हैं तो आत्मा कमजोर हो जाता है। दूसरा, वचन से दूरी। बाइबिल हमारी आत्मा का खाना है। बिना वचन के हम बिना बिना वचन के हम लोग भूखे रहते हैं। तीसरा, गलत संगति। जो लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं जो पाप में हैं, धीरे धीरे वही जीवन उनका बन जाता है। चौथा, घमंड। मैं गिर नहीं सकता, यही सोच सबसे बड़ा खतरनाक है। पांचवा, परीक्षाओं में हार मानना। हर परीक्षा हमारा विश्वास मजबूत करने आती है, तोड़ने नहीं। अगर आप भी कभी गिर गए हैं तो यीशु अब भी इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं यिर्मयाह 3 का 22 में, हे मेरे पुत्र, लौट आ, मैं तुझ पर दया करूंगा। यीशु तुम्हें दोष देने नहीं, उठाने आए हैं। पतरस 3 बार गिरा, पर यीशु ने फिर से खड़ा किया, क्योंकि परमेश्वर की कृपा तुम्हारे अतीत से बड़ी है। मित्रों, मसीह में शुरू करना आसान है, लेकिन मसीह में टिके रहना ही सच्चा बल है। यीशु हमें बुलाते हैं। यूना 15 का 5 में लिखा है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है।
अगर आप चाहते हैं कि आप गिरे नहीं, तो हर दिन वचन में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे और सच्चे विश्वास में जुड़े रहें। मसीह में शुरू करना एक कृपा है, पर अंत तक टिके रहना एक विजय है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप लोगों को कैसे लगा, कमेंट करके आप लोग अपना अपना राय जरूर बताना। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए फिर से आप लोगों को जय मसीह की। आमीन।